बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की, एसआई प्रणाली। तो हम देख लेते हैं आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एसआई। एसआई को हम पूरा नाम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और इसका जो एग्जाम की दृष्टि से पूरा नाम होता है वो होता है आपके डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। हम बात करें जो आपकी एसआई पद्धति होती है, एसआई पद्धति किससे मिली जुली होती है? एमकेएस पद्धति से मिली जुली पद्धति होती है। यह लागू कब की गई? 1971 में लागू की गई। और इसके कितने मूल मात्रक दिए गए? मूल मात्रक दिए गए 7। और देखा जाए संपूरक मात्रक वो कितने दे? संपूरक मात्रक 2। हम देख लेते हैं इन 7 मूल मात्रकों के बारे में, क्योंकि ये 7 मूल मात्रक है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकल के आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो 7 मूल मात्रक है उनके बारे में। तो हम देख लेते हैं 7 मूल मात्रक के बारे में। तो हम देखते हैं एसआई प्रणाली, 7 मूल मात्रक। ठीक है, हम पहला मात्रक देखें तो आपका द्रव्यमान। किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान। आपने भार का नाम सुना है, सुना है, लेकिन क्या कभी द्रव्यमान का नाम सुना है? सुना है? इनमें अंतर होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। अंतर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। द्रव्यमान आप किसी स्थान पे चले जाओ कभी भी आपका परिवर्तन नहीं होता, जबकि भार आप पृथ्वी के ध्रुवों पे चले जाओगे तब चेंज हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन आ रहा है तब चेंज हो जाएगा। और अगर आप चांद पे चले जाते हो तब भी इसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो द्रव्यमान में नहीं, किसमें? भार में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं द्रव्यमान और भार। तो हम देख लेते हैं द्रव्यमान और भार। तो मैं आपको बता दूं द्रव्यमान में क्या अंतर होता है और भार में क्या अंतर होता है। भार, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एम से, एम से प्रदर्शित किया जाता है। और भार को डब्ल्यू से। किससे? डब्ल्यू से। और यहां पे हम बात करें एम है वो अपने आप में द्रव्यमान किसे कहते हैं कि अपने आप में क्षमता कितनी होती है उसको ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, जो अपने आप की क्षमता। और भार किसे कहते हैं? डब्ल्यू बराबर एम जी। मतलब भार के साथ में कौन कार्य करता है? गुरुत्वीय त्वरण। कौन कार्य करता है? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण अगर बढ़ेगा तो इसके भार में भी क्या आएगी? वृद्धि आएगी। और अगर गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो इसके भार में भी क्या आएगी? कमी आएगी। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। इसके ध्रुव होते हैं 2, एक नॉर्थ और एक साउथ। ध्रुव 2 ही होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इसका पता कैसे लगाया जाए वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक कोई भी चुंबक हो आपको, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर उसका एन द्रव्य सदैव नॉर्थ में होता है और जो एस द्रव्य होता है वो सदैव दक्षिण में होता है। तो उससे हमको पता चल जाता है। तो जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण होगा तो वहां पे भार भी क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो लॉजिक से बता रहा हूं मैं क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर भार में क्या होगी? क्या होगी? वृद्धि या भार बढ़ेगा। और द्रव्यमान अपरिवर्तित। द्रव्यमान क्या रहता है? ये कहीं पे भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में,
द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। केवल परिवर्तन किस में आता है? भार में। और वो किस पे निर्भर करता है? जी पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। जहां पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा वहां पे भार भी क्या होगा? ज्यादा। और जहां पे गुरुत्वीय त्वरण कम होगा वहां पे भार भी क्या होगा? कम होगा। पर सबसे ज्यादा भार कहां पे होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। और पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर भार क्या होता है? जीरो। क्या हो जाता है? भार जीरो। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होता है? शून्य। और जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है तो इसके भार में भी क्या आ जाती है? शून्य कमी होके कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। आई बात समझ में? और जैसे जैसे शून्य से हम बढ़ेंगे इधर इधर वृद्धि, वेट में क्या होती रहेगी? वृद्धि। आप में भी परिवर्तन होगा। अगर आप पृथ्वी के केंद्र पे चले जाते हो तो आपके भार में क्या हो जाएगी? कमी। क्या हो सकती है कि हमारा वजन घट सकता है? घट सकता है। केवल हम एहसास कर सकते हैं। आप में तो, आपका तो द्रव्यमान है, आपका वजन नहीं है, आपका वेट नहीं है। आप में क्या है? द्रव्यमान है। हम घट के, ये तो है नहीं कि हम केंद्र पे चले गए हमारा एक हाथ गायब हो गया, वो कहीं से द्रव्यमान नहीं। भार चेंज होगा और भार हम एहसास कर सकेंगे जैसे हम लिफ्ट में चलते हैं। लिफ्ट में जाते हो, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो मैं बता दूं आपको, हम एहसास कर सकेंगे यहाँ पे कि हमको कुछ ना कुछ हमारा वजन है वो कम प्रतीत हो रहा है, जबकि होगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। हम बात करें दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है कि जैसे ही आप पृथ्वी पे जाते हो, किससे? पृथ्वी से चंद्रमा पे चले गए। कहां पे चले गए? और जा रहे हैं वर्तमान में चंद्रमा पे। पृथ्वी से चंद्रमा पे जाने पे इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? पृथ्वी से कम हो जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो इसके वेट में भी क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी। और अगर वेट कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो वेट यहाँ पे जब पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हैं तो कितना कम होता है? 1/6। मतलब अगर आप यहां से मतलब कोई भी 600 किलो बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। भार का मात्रक आप किलो नहीं बोल सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भार का मात्रक यहाँ पे क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। W बराबर क्या होता है? mg। तो mg, m क्या यहाँ पे? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का सदैव मात्रक क्या होता है? kg। हो गया। और इसका गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको आप क्या बोल सकते हो? न्यूटन। क्या बोल सकते हो? न्यूटन। मतलब इसका एक शॉर्ट मात्रक बनता है न्यूटन। क्यों बना? क्योंकि इस वेट के बारे में जो बताया था वो सर आइजक न्यूटन ने खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल की। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कौन काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही फिर इसका जो मात्रक है वो क्या दे दिया गया? 600 न्यूटन मान लो। ये भार मान लो नहीं है ही, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 1 न्यूटन में क्या मान होता है? 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो मैंने मात्रक बनाया है किससे? सूत्र से। और ओरिजिनल जो मात्रक होता है वो क्या होता है? 1 न्यूटन। आई बात समझ में? यहां से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, आपको समझाने के लिए था। ये हम आगे बात करेंगे जब भार में बात करेंगे तब। तो यहां से हम देख लेते हैं। वो काम बढ़िया करती हो। ये लो, अब हम चर्चा कर लेते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। पूरा नाम किलोग्राम। तो देखना एमकेएस पद्धति में भी यही था ना? एमकेएस पद्धति में भी यही था। दूसरा हम बात करें लंबाई की। किसकी? लंबाई की। जैसे आपको पूछ लिया जाए आपकी हाइट कितनी है तो आप किस में बताओगे? ऐसा ही मात्रक में अगर आपको बताना है तो सदैव किस में बताना पड़ेगा?
मीटर में। किसमें? मीटर में। ये पूछे जाएंगे। तीसरा आपका देखा जाए लंबाई के बाद में आता है समय। क्या होता है? समय, जिसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ये तीन आपके तीनों मात्रक देख लो एमकेएस पद्धति के मात्रक है या नहीं है? अगर हम बात करें चौथा मात्रक, तीन तो आप पढ़ चुके हो, चौथा मात्रक आपको यहां पे देखना है, जो किसका आता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। सबसे ज्यादा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल करंट का, इसका तो आपको ध्यान में रखना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और लिखा किससे जाता है? विद्युत धारा को आई से और एम्पियर को ए से। विद्युत धारा को किससे लिखा जाता है? आई से। ठीक है। 5 नंबर हम मात्रक की बात करें तो ताप का मात्रक। किसका? ताप का। टेम्परेचर सुनते हो ना? हाँ, क्योंकि आपका जो चूरू जिला है वो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है, तो टेम्परेचर का मात्रक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। तो हम देख लेते हैं टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है आपके? केल्विन। और लिखा कैसे जाता है? के। ये यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने में बता देता हूं। आपको बोला जाए कि सर हमने तो ताप का मात्रक सेंटीग्रेड में पढ़ा है, फारेनहाइट में पढ़ा है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपके बुखार है वो 97 फारेनहाइट से ज्यादा हो गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चूरू का तापमान -0 डिग्री चला गया या 15 डिग्री टेम्परेचर चला गया। तो क्या गुरुजी दोनों ही कौन बताया? हाँ, मैंने यहाँ पे आपको दोनों नहीं बताए। एक होता है र्यूमर। ताप के कितने मात्रक होते हैं? 4। उनमें से ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो मैं आपको बता देता हूं, ताप का पहला मात्रक जो आपका ऐसा ही है वो क्या है? केल्विन। और केल्विन के कभी डिग्री नहीं लगती, ये याद रखना। कभी ऐसा मत लिख देना डिग्री केल्विन। केल्विन जो ऐसा ही मात्रक है ताप का, उसके कभी भी डिग्री नहीं लगती है। दूसरा इसका मात्रक क्या होता है? सेंटीग्रेड। क्या होता है? सेंटीग्रेड। ये आपने नाम सुना है डिग्री सेंटीग्रेड। इसको किससे लिखा जाता है? डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा आपका मात्रक होता है फारेनहाइट। जिसको डिग्री एफ से लिखा जाता है। चौथा आपका मात्रक क्या होता है? र्यूमर। इसका काम कम ही होता है लेकिन हमको लिख लेना डिग्री र्यूमर। इन चारों में मैं आपको जब ताप पढ़ाऊंगा तब मैं अंतर बता दूंगा, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको मैं कुछ बता देता हूं। हमारे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कभी भी आप कितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री। कमरे का सामान्य तापमान, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री। कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमेशा ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सेंटीग्रेड में न पूछ के इनको किस में पूछ लेता है? केल्विन में भी पूछ लेता है। सेंटीग्रेड में न पूछ के किस में पूछ लेता है? केल्विन में। तो केल्विन में याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पे मान बता दूंगा, लेकिन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं जब ताप पढ़ाऊंगा तब। तो आपको बता दूं, मनुष्य शरीर का केल्विन में तापमान में लिख देता हूं 37 + 373 273 310 केल्विन। केल्विन के कभी डिग्री नहीं लगती। ये तो हो गया किसका? मनुष्य का। किसका? और कमरे का क्या हो गया आपका? केल्विन में 27 + 273 300 केल्विन। अब यहां पे अगला आपको किस में पूछ सकता है? फारेनहाइट में। और
फ़ारेनहाइट में ज्यादा पूछेगा, सेंटीग्रेड में हमने देख लिया। तो आपको फ़ारेनहाइट में मनुष्य शरीर का टेम्परेचर कितना होता है बता सकते हो? इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे एक बार ऐसा ही मात्रक पढ़ा दूं, फिर आपको थोड़ा सा ये शरीर मनुष्य, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली तरीके से ये बता दूंगा ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं 6 नंबर, जो हमारा ऐसा ही मात्रक है वो ताप का आ गया। अगला आता है पदार्थ की मात्रा, किस पदार्थ की कितनी मात्रा है, जिसका क्या होता है मोल। मात्रक क्या होता है मोल। 7 नंबर आपके आता है प्रदीप्ति तीव्रता, या इसको एक नाम और बोला जाता है ज्योति तीव्रता। कौन सी तीव्रता? ज्योति तीव्रता। क्या हंसी किसकी आ रही है? नाम सुना है कभी? पदार्थ की मात्रा का तो हमने सुना है मोल, प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता का सुना है? आज सुन लोगे, आज सुन लिया ना अभी। कैंडेला मात्रक क्या होता है? आपको पता है बल्ब होता है, बल्ब वो हमको कुछ ना कुछ प्रकाश देता है, तो वो कितना देता है उसका मात्रक तो होना ही चाहिए ना, तो उसका ही मात्रक ये क्या होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, दोनों एग्जाम में आ सकता है, ज्योति तीव्रता भी नाम आ सकता है ना, और प्रदीप्ति तीव्रता। तो ये होते हैं एसआई प्रणाली के 7 मूल मात्रक। अगला हम बात करते हैं 7 मूल मात्रक के बाद में 2 संपूरक मात्रक। कितने? 2 संपूरक मात्रक। कोण, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं समतल कोण। दूसरा आता है आपके ठोस कोण व घन कोण। इन दोनों में से एग्जाम में कोई सा ही नाम पूछा जा सकता है। इसका मात्रक क्या होता है रेडियन। क्या होता है रेडियन, और इसका स्टे लगा देना है रेडियन पे। रेडियन पे क्या लगा देना है स्टे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा स्टे रेडियन। ये होते हैं इसके एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक, 2 संपूरक मात्रक, जो आपको हर समय में क्या रखना है याद रखना है। एग्जाम में कभी भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हम बात करें कि दूरी के मात्रक लेंगे हम यहाँ पे। किसके? दूरी के। आपने सुना होगा कि मैं कितने फीट चला, कितने फीट मैंने छलांग लगाई, कितनी मतलब मीटर में दौड़ के गया, 1600 मीटर की दूरी थी, ऐसा सुना है। लेकिन देखना एक दूरी का मात्रक डिस्टेंस जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, दूरी को क्या बोला जाता है डिस्टेंस। दूरी का एक मात्रक है वो क्या होता है दूरी के मात्रक को की हम बात कर लेते हैं। अरे आदत पड़ी हुई है ना, डस्टर लेने जाता हूं। दूरी के मात्रक, ठीक है। प्रकाश वर्ष नाम सुना है, लाइटिंग ईयर, LY शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हो। ये किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी। हो सकता है क्या कभी? सुना तो नहीं है ना। देखो हम देखते हैं किस प्रकार ये मात्रक होता है। अगर मैं बात करूं एक प्रकाश वर्ष की, किसकी? एक प्रकाश वर्ष की। एक प्रकाश वर्ष हम किसे कह सकते हैं? निर्वात में। किसमें? निर्वात का मतलब समझते हो? जहां पर वायुमंडल उपस्थित ना हो। पीछे एक बंदा लिख रहा है, उसको बोल दो लिखना बंद कर दे। हाँ, बंदा हो चाहे कोई भी हो ना। एक प्रकाश वर्ष क्या बोला जाता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा
किसके द्वारा? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। मतलब ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो किसका होता है? दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। हम बात करते हैं प्रकाश किसके द्वारा चली गई ये दूरी? प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? अरे आपके सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है तो है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ चाल तो होती है। तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति एक सेकंड के अंदर ये प्रकाश इतना चल जाता है। 10⁸ का मतलब समझते हो? 10 को कितना बार लिखा जाएगा? 8 बार। इतनी से एक सेकंड में ये प्रकाश इतना चल जाता है। आई बात समझ में? हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि वहां से चलकर यहां तक आने में कितना समय लगता है, पूरा हम यहाँ पे देखेंगे। तो दूरी का मात्रक आ गया एक प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये भी एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाता है बहुत से कंपटीशन एग्जाम में। तो देखना, समझना। देखने से हमको क्या होता है, केवल हम यहाँ पे लिख के ले जाते हैं, उससे नहीं, समझना जरूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष किसकी बात कर रहा है? एक वर्ष की। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8। 3 × 10⁸ अब ये तो है किसमें? ये चाल देखो, मान किसमें? सेकंड में। किसमें? और वर्ष हमारे पास है, तो वर्ष से हमको किस में आना है? सेकंड में आना है। अरे आ सकते हो वर्ष से सेकंड में? देखो कैसे आना है। एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। एक लीप वर्ष होता तो मैं लिख दूं 365 1/, लिख दूं। ये हो गया आपका। हम प्रकाश से इसमें किस में जा रहे हैं? एक वर्ष से सेकंड में जा रहे हैं। अब हम एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 दिन में। मैं रात की नहीं पूछ रहा, हाँ, और केवल दिन का नहीं पूछ रहा। मतलब एक दिन का नाम आए तो वहां पे क्या लिखना है? 24 घंटे। और एक घंटे में मिनट कितनी होती है? और एक मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60। अगर आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास एक LY मतलब लाइटिंग ईयर, LY मैंने ऊपर लिख दिया था, मान कितना आ जाएगा? 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर। किस में आएगा? ये पावर ऊपर, मीटर ऊपर नहीं लिखना है ना। एक मिनट, अगर हम यहाँ पे किलोमीटर की बात करें, ये किस में आया है? मीटर में। इसी मान की हम किसकी बात करें? किलोमीटर की। तो एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? सॉरी, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यह आपको ये भी याद में रखना है। मैंने आपको बता दिया था 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ये बता दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000। फिर हमको देखना है 1 किलोमीटर का। किसका? 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। आई बात समझ में? 1000 मीटर होते हैं। यहां पे हम किसका भाग देंगे? 1000 का। किसका? 1000 का। तो मैं 1000 को क्या लिख सकता हूं? 10⁻3। अरे किसी को कोई दिक्कत? 3 लिख दी तो 3 इससे क्या हो जाएगी? कट जाएगी। बची कितनी? 12। तो इसको मान को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लाइट ईयर बराबर 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। अब इसको तो सोल्व कर ही सकते हो, इतनी गणित तो आप पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो ना, कर सकते हो।
हाँ, अगर आप नहीं कर सकते तो भी मैं आपको ये बता दूंगा क्लास के बाद में, और आप अपने उपकरण से भी काम में ले सकते हो, मोबाइल से भी, कि आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे 0.25 लिखना पड़ेगा। 1/4 का मतलब जानते हो ना, 25 लिखना पड़ेगा। ये होता है आपका कौन है, प्रकाश वर्ष, जो किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक। और अगला हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। तो ये आप जितना भी 3-4 पेज हो गए, इनको एक बार क्या कर लो, नोट कर लो। अब हम आगे बात करेंगे, प्रकाश वर्ष हमने देख लिया, इसका मान देख लिया, ये किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। दूरी का एक अन्य मात्रक और हम बात करते हैं, जिसको बोला जाता है खगोलीय इकाई। क्या बोला जाता है, खगोलीय इकाई, और इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। शॉर्ट में लिख दूं एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोला जाता है। खगोलीय इकाई किसे कहा जाता है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य की औसत दूरी को कौन सी इकाई बोला जाता है, खगोलीय इकाई में कौन सी दूरी ली जाती है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को ही क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम बात करते हैं ये कितनी होती है, तो पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर मान होता है 1.495 गुणा 10 की पावर 11। कितना होता है, 10 की पावर 11। 11 किस में होगा, मीटर में। ये मान किस में होता है, मीटर में। अगर हमको इसको किलोमीटर में बदलना है तो आपको मैंने पहले ही बताया था, किसका भाग दूं, 1000 का। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। 11 से कट जाएगी तो मान कितना बच जाएगा, 1.495 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर। इतना हमारे से सूर्य दूर है। कितना दूर है, 1.495 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर। पृथ्वी हमारे से सूर्य इतना दूर है। और अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए तो इसको नाम दिया जाता है 150 मिलियन। क्या नाम दिया जाता है, 150 या 150 मिलियन। 150 मिलियन। अब इसको क्यों दिया गया मैं बता दूं आपको। 1 मिलियन का मान 10 लाख होता है। कितना होता है, हम कहते नहीं कि यूट्यूब पे कि हमारे 1 मिलियन व्यू हो गए, व्यूज आ गए, बोलते हैं ना। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, और 10 लाख का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 10 की पावर 6। क्यों कहा गया देखना, ये भी बता देता हूं, 10 की पावर 6। कितने हो गए, 2 2 4 2 6। ठीक है, इसको पढ़ो, देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। आगे अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। हो गए 6 बार, हो गए। तो मान कितना आएगा, इतना ही आएगा। इसको गुणा करेंगे, देखना, 10 को 10 से किया तो 100 को 10 से किया तो 1000 को 10 से किया तो 10,000 को 10 से किया तो 1 लाख, 1 लाख को 10 से किया तो 10 लाख। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 6 लिख सकता हूं। तो 1 मिलियन का मान 10 लाख या 10 की पावर 6 होता है। यहां पे देखना मान क्या दिया गया है, 1.495 गुणा 10 की पावर 8 दिया गया है। हम यहां पे बात करें, और 11 किस में दिया गया है, मीटर में। हम यहां से बात करने वाले किलोमीटर की, तो 1.495 गुणा 10 की पावर 8 बट्टा
10 की पावर 6। क्यों लिया गया? क्योंकि मैं किलोमीटर को किस में बदल रहा हूं? मिलियन बदल रहा हूं। मैंने इसको चेंज किया तो 6 से 8 तो क्या हो गई? कट गई। घात कितनी बची? 2 का मतलब मैं लिख सकता हूं 1.495 गुणा 2 को 100 लिख दूं। अरे अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको भी तो 100 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने 100 से गुणा करवाया तो कितना आया? 0.5 आया या नहीं आया? तो लगभग कितना हो गया? 150। 149.5 लगभग कितना होता है? 150। आई बात समझ में? देखो कहां से निकल के मान कहां आया है। ठीक है, तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं। आपको कोई भी पूछ ले कि पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर। किसमें? 150 मिलियन किलोमीटर में। आई बात समझ में? अब आपको निकालना हो कि एक प्रकार आपको पृथ्वी से सूर्य में आने में समय कितना लगेगा, तो आपके पास क्या है? दूरी दी गई है, मीटर में दी गई है, और हमारे प्रकाश की चाल क्या है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसका इसमें भाग दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? समय, टाइम की कितना समय लगता है। आई बात समझ में? तो हर लॉजिक से लॉजिक जुड़ा हुआ होता है। तीसरी हम बात करें, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक? पारसेक। ये दूरी का सबसे बड़ा एक मात्रक है। ये ब्रह्मांड में काम में लिया जाता है 2 ग्रहों के बीच की दूरियां मापने के लिए। तो यहां पे मैं बात करूं, एक पारसेक का मान कितना होता है? एक पारसेक का मान होता है 3.08 गुणा 10 की पावर 16। ये तो होता है किसमें? मीटर में। ये सीधा देखो 3 मान है, वो सीधे पूछे जा सकते हैं। पारसेक का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। अगर आपको मीटर याद है तो इसमें इतना याद करना है, किलोमीटर में 3 कम कर देंगे। आई बात समझ में? और ये सीधा पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, एक पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। और हम बात करें एक पारसेक का मान कितना होता है? 3.08 गुणा 10 की पावर 16। और यहां से एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। ये यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि एक पारसेक में प्रकाश वर्ष कितने होते हैं। क्या देखना है? एक पारसेक में प्रकाश वर्ष कितने होते हैं। एक पारसेक में आपको प्रकाश वर्ष बताना है, लाइटिंग ईयर। तो आपको निकालने का पहले मैं तरीका बता देता हूं। यह आपको पारसेक का मान दिया गया है कितना? 3.08 गुणा 10 की पावर 16। और हमारे पास प्रकाश वर्ष का मान कितना था? 9.461 गुणा 10 की पावर 15 होगा मीटर में, था ना? हाँ। अब यहां से देखो 15 से 16 घात कट रही है, ऊपर केवल क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। मैं 10 को इससे गुणा करवा दूं तो मान कितना आता है? 30.8। और 30.8 में जब मैं 9.461 का भाग दूंगा तो मान क्या निकल के आएगा? 3.26 ईयर्स। ये आप यहां पे लिख सकते हो एक पारसेक। ये आपके एक पारसेक का मान है 3.26। और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। आप ये यहाँ पे सोल्व करके भी देख लेना, यही मान आपके निकल के आएगा। ये है क्या? लाइटिंग ईयर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? लाइटिंग ईयर्स। लाइट ईयर अभी मैंने प्रकाश वर्ष आपको पढ़ाया था। तो तीनों देखो आपस में जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे अगला टॉपिक कराने वाला हूं कि ये घात कहां से आती है और क्यों आती है। अभी तो डिलीट हो जाए। कहां से आती है, क्यों आती है, इस घात के बारे में हम देखेंगे। तो अगला पेज में ले लेता हूं, हम घात के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं घात के बारे में।